हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूपीपीसीएस रिजॉल्व। सो काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे टेक्स्ट करके पूछा था कि सर काफी कम दिन रह गए हैं, लेस देन 20 डेज रह गए, अराउंड 17-18 डेज रह गए, तो लास्ट डेज में कैसे हम रिवीजन करें, कौन कौन से टॉपिक्स का रिवीजन करें। काफी स्टूडेंट्स का डाउट था। सो अभी इस वीडियो में आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रिवीजन के लिए वो मैं आपके बताने वाला हूँ, जो लास्ट 5 to 6 ईयर्स में बार बार सेम टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। कौन से टॉपिक्स अभी आपको रिवाइज करने चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में अभी हमने जो सफल कोर्स लॉन्च किया है, उस सफल कोर्स में जो हम पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसमें जो आपको वैल्यू एडेड नोट्स मिल रहे हैं ना, वो बार बार रिपीटेड थीम्स के मिल रहे हैं। बार बार रिपीटेड थीम्स मिल रहे हैं, आपको 50 बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आप बेसिक एक बार ऊपर से देख लेना। बट अगर आपने ये वैल्यू एडिशन मटेरियल पढ़ लिया है, वैल्यू एडिशन मटेरियल में क्या दे रहे हैं, जो चीज बार बार रिपीट हो रही है, यूपीपीसीएस के जो फेवरेट टॉपिक्स हैं उसका हम मटेरियल क्रिस्प फॉर्म में आपको दे रहे हैं। आपको घटनाचक्र से इनफाइनाइट घटनाचक्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। और भी अलग अलग कोचिंग है, वो भर भर के नोट दे रहे हैं, 200, 300, 400, 500 पेजेस। वो इतने बड़े बड़े नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं। जो लिमिटेड टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं वो हम वैल्यू एडिशन में देने वाले हैं, जो बहुत जरूरी भी है। सो कौन से टॉपिक्स बार बार यूपीपीसीएस बार बार पूछ रहे हैं, प्लीज पेन पेपर निकाल लीजिए। पेन पेपर पे आप उसको नोट करते जाइएगा, मैं बताता जा रहा हूँ। सो आई होप योर पेन पेपर इज रेडी। सो मैं बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स में जो सबसे ज्यादा टॉपिक पूछे जा रहे हैं वो है पर्सन इन न्यूज कि पीएम मोदी किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर कौन से टाइम बने, अलग अलग कंट्रीज के कौन से पर्सन इन न्यूज रहे। सो वो आता है। कोई भी फेमस पर्सनैलिटी, स्पोर्ट्स पर्सन की डेथ हुई है, उससे रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक आता रहेगा। सेकंड, टर्म्स आते हैं, की टर्म्स वैक्सीन से रिलेटेड आते हैं। कोविड वैक्सीन, साइनोवैक ने कौन सी वैक्सीन बनाई। सो टर्म्स इन न्यूज, वैक्सीन या फिर फ्लाइट 21, इसरो का इनिशिएटिव है प्रवाक, वो किससे रिलेटेड, उसके ऊपर टर्म्स आ गए। फर्स्ट इज पर्सन इन न्यूज, सेकंड टर्म्स इन न्यूज। थर्ड, मूवीज आती हैं, काफी जो पॉपुलर मूवीज रही होती हैं, नेशनल अवार्ड मिला है वो, ठीक है। फोर्थ, सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, रुद्र मिसाइल कहाँ टेस्ट हुई है, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उससे रिलेटेड मिसाइल्स किससे हमने इंपोर्ट करी है। सो वो क्वेश्चंस आ सकते हैं, सिक्योरिटी। देन उसके बाद नेशनल कैपिटल एंड प्रेसिडेंट, उनसे रिलेटेड आते हैं, कौन से रिसेंटली प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं उनकी लिस्ट, और कैपिटल्स मैच करने के लिए आ जाता है। उसके बाद न्यूज इवेंट्स आते हैं, जैसे कि पहले आ चुका है कि नेपाल की जो फ्लाइट क्रैश हुई थी उसका नाम क्या था, ये थी एयरलाइन। अभी सिमिलरली अहमदाबाद क्रैश हुआ है, उसमें एयरलाइन का नाम क्या था। सो न्यूज एंड इवेंट्स भी आ सकता है। नेक्स्ट, साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं, जैसे निसार सैटेलाइट, साइंस से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन न्यूज वाला आएगा ही आएगा। निसार सैटेलाइट, जेक्सा सैटेलाइट, उससे रिलेटेड आएगा, तो साइंस का न्यूज में पढ़ना। नेक्स्ट, समिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2024 में, मतलब 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो समिट्स पे थे। बिम्स्टेक समिट हुआ, एससीओ, ब्रिक्स वगैरह समिट, तो समिट से रिलेटेड आपको थीम्स पढ़नी है। लास्ट ईयर समिट कहाँ हुआ था, इस ईयर कहाँ हुआ, नेक्स्ट ईयर का क्या आएगा, और थीम आएगी, किसने चेयर किया था, किस कंट्री में हुई थी, वो ये 3-4 चीजें आप याद रखना समिट से रिलेटेड। नेक्स्ट, रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे कि फॉरेस्ट रिपोर्ट, सेंसस रिपोर्ट, ये रिपोर्ट्स आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, देन स्टेट, इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं, तो स्टेट के लॉस, इनिशिएटिव, बेस्ट प्रैक्टिस, ये आ सकता है कि कौन सा इनिशिएटिव ये स्कीम लॉन्च करी है, किस स्टेट ने करी है। वो क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन वो आएंगे ही आएंगे पेपर में, स्टेट से रिलेटेड हर साल आते हैं। नेक्स्ट, इंडेक्स और रैंकिंग आती है, ग्लोबल 100 इंडेक्स में क्या रैंकिंग है, या एसटीआई में इंडिया की क्या रैंकिंग है, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या रैंकिंग है। सो रैंकिंग वाले टॉपिक्स भी आते हैं, सो प्लीज रैंकिंग और इंडेक्स आप कर लेना। नेक्स्ट, अवार्ड्स रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं कि किसको अवार्ड मिला है स्टेट में, स्टेट से रिलेटेड किस नीति आयोग की रिपोर्ट में कौन सी स्टेट ने बेस्ट परफॉर्म किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे। या फिर किसी पीपल से रिलेटेड अवार्ड आ सकता है कि वो अवार्ड बुक का प्राइस किसे मिला है। सो अवार्ड से रिलेटेड, ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। नेक्स्ट, बुक्स आती हैं, कोई फेमस बुक न्यूज में है उससे क्वेश्चन आएगा। देन उसके बाद फर्स्ट आते हैं कि फर्स्ट वो क्लाइंट किसने किया, फर्स्ट वाले टॉपिक 1 या 2 पेपर में आएंगे ही आएंगे, फर्स्ट से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट, डे और थीम्स, आपको इंपॉर्टेंट कुछ 50-20 थीम्स हैं, वो मैं नोट्स में बताने वाला हूँ, देने वाला हूँ कि कौन सी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। सो यूपीपीसीएस में लास्ट ईयर 2 से 3 क्वेश्चन थे डेज से रिलेटेड, कि डेज वेटलैंड डे कब बनाया जाता है, उस डे की थीम क्या थी, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट थीम्स होंगी वो मैं नोट्स में दूंगा ही दूंगा, जो कोर्स सफल कोर्स है उसमें। नेक्स्ट, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, मिलिट्री एक्सरसाइज में आपको याद रखना है कि कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज किन कंट्री में हुई थी। फॉर एग्जांपल इंडिया और यूएस में कौन सी एक्सरसाइज हुई थी, कहाँ पर हुई थी, कब हुई थी, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज होंगी वो वैल्यू एडिशन नोट्स में मैं देने वाला हूँ, जो सफल प्रोग्राम में है। नेक्स्ट, जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री से रिलेटेड मॉडर्न हिस्ट्री में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, क्रोनोलॉजी वाले, बहुत सारे टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री के क्रोनोलॉजी में आ चुके हैं, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब पहले कौन सा हुआ, सॉल्ट सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ऐसे क्रोनोलॉजी पे। सो इवेंट्स, देन क्रोनोलॉजी में ऑर्गेनाइजेशन भी आती है, जैसे इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, उसकी आपको ऐसे क्रोनोलॉजी बना के लिखनी है। देन कांग्रेस के जो इंपॉर्टेंट सेशन है, कौन से पहले बाद में हुए थे और उसको किसने हेड किया था, सो एक सेशंस भी आ सकते हैं। क्रोनोलॉजी के बाद रिवोल्ट्स,
पेजेंट रिवोल्ट हुआ है, फार्मर ट्राइबल रिवोल्ट हुआ है, उन रिवोल्ट की सीक्वेंस आ सकती है। आपको डेट याद रखना है, कब किस ईयर में हुआ था, किस स्टेट में हुआ था और उसको किसने लीड किया था, तो वो आपको आना चाहिए। उलगुलान मूवमेंट था, किस रिलेटेड था, ऐसे आ सकता है। देन उसके बाद पार्टीज की फॉर्मेशन होती है, ऑल इंडिया वर्कर एसोसिएशन ये कब हुआ था, या फिर वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब फॉर्म हुई थी, तो पार्टीज पे आ जाता है। नेक्स्ट, लीडर्स जो रिवोल्यूशनरी लीडर्स हुए हैं, जैसे ईश्वर चंद्र शुद्धि मूवमेंट किसने लीड किया था, सर जो कि एक मूवमेंट दे दी, ज्योतिबा फुले से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, पेरियार से रिलेटेड आ चुके हैं, तो आपको रिवोल्यूशनरी लीडर उनके नेम पता होने चाहिए। देन न्यूज़पेपर आपको पता होने चाहिए, न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है। देन एक्ट्स, पोर्टफोलियो सिस्टम किस एक्ट में आया था, या विमेन को रिजर्वेशन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में दिया था, सो वो एक्ट्स आपको याद होने चाहिए। देन वाइसराय, आपको वाइसराय के कुछ ना कुछ जो इंपॉर्टेंट वर्क उन्होंने किए वो आपको पता होने चाहिए। सो वाइसराय इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पार्टीशन ऑफ बंगाल किस वाइसराय के अंदर हुआ था। नेक्स्ट 1857 यूपीपीसीएस का सुपर फेवरेट टॉपिक है, ये 2023 2024 बार बार पूछा जाता है, तो 1857 से रिलेटेड आप पढ़ लेना। देन रेवोल्यूशनरीज, सो अनुशीलन समिति ने क्या करा था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, गदर पार्टी, सो रेवोल्यूशनरी पे एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सो प्लीज रीड इट। उसके बाद कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं, लिबरल एक्सट्रीमिस्ट से रिलेटेड, वो रिफॉर्म था, एज ऑफ कंसेंट था, उसको किसने सपोर्ट किया था, तो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं, वो एक बार आप बेसिक पढ़ लेना, हो जाएगा। नेक्स्ट, मिडीवल इंडिया, मिडीवल इंडिया में क्या आता है, ट्रैवलर्स के ऊपर कि कौन सा ट्रैवलर किसके टाइम में आया था, जैसे डोमिंगो पाइस है, वो किस रूलर के अंडर आया था, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उनकी बुक से रिलेटेड क्रोनोलॉजी। देन रूलर से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि मैसूर में वो फैक्ट्री XYZ फैक्ट्री स्टैब्लिश करी थी अंडर किसके रूल में, ये क्वेश्चन आ चुका है, हैदर अली। सो ऐसे ही तप्पा म्यूजिक किसके अंडर आया था, उसका आंसर था मोहम्मद शाह रंगीला। ऐसा एक ना एक क्वेश्चन आ ही आएगा, सो ऐसे कीवर्ड्स आप याद कर लेना। नेक्स्ट, डायनेस्टी की क्रोनोलॉजी आ सकती है, विजयनगर की डायनेस्टी आप क्रोनोलॉजिकली अरेंज करिए, सो वो भी इंपॉर्टेंट है। सेम डायनेस्टी जैसे आया था अरेंज करने के लिए, बालाजी मराठा का पेशवा का आया था अरेंज करने के लिए, तो ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, यूपीपीसीएस के फेवरेट है। देन आर्किटेक्चर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आर्किटेक्चर कब किसने बनवाया। नेक्स्ट, बुक्स आपको आनी चाहिए मिडीवल इंडिया में, इंपॉर्टेंट बुक्स, मॉडर्न इंडिया, मिडीवल इंडिया में किसने लिखे हैं बुक्स, यूपीपीसीएस पूछ रहा है तो वो याद रखना। नेक्स्ट, एंशिएंट इंडिया में कीवर्ड्स आते हैं, जैसे बागधारा, खातिरदार किसने लिखा, एंशिएंट मिडीवल दोनों में आ रहा है कीवर्ड्स, 1 कीवर्ड है खातिरदार, ऐसे ये कीवर्ड किसमें है, बागादुआ, ऐसे कीवर्ड्स, ये इसका मीनिंग क्या होता है। देन एडिट्स और इंस्क्रिप्शन, ये आते हैं अकबर का 14th इंस्क्रिप्शन। देन क्रोनोलॉजी आ सकती है इवेंट्स की, जैसे इंडो ग्रीक्स, कुशानास ये कब आए थे, पायान, ह्यूम सिंह ये कब आए थे, इनकी क्रोनोलॉजी, तो क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। देन बुक्स याद कर लेना कि आर्यभट्ट ने कौन सी बुक लिखी, सुश्रुत की कौन सी बुक है, कालिदास की कौन सी बुक है, सो बुक्स का पूछ सकते हैं मैच द फॉलोइंग में। देन डिस्कवरर, जो आईबीसी की वेबसाइट है, इंडस हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो उसमें किसने कौन सी साइट डिस्कवर करी थी, सो वो आ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज रीड इट। आईबीसी फेवरेट टॉपिक है कि जो पोर्ट्स है, पोर्ट किधर हमने डिस्कवर किया, लोथल, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ था, अच्छा था, धोलावीरा, सो ऐसे क्वेश्चन आईबीसी पे आएंगे ही आएंगे। देन उसके बाद महाजन पदार्थ में डिफरेंट कैपिटल्स हैं, वो आपको याद होनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। मॉडर्न हो गया, मिडीवल हो गया, एंशिएंट हो गया। नेक्स्ट कम टू पॉलिटी में प्लीज नोट डाउन करिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी में अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, अमेंडमेंट से याद रखना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल पूछे जाते हैं, ज्वाइंट सिटिंग, मनी बिल, बजट किसमें है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसमें है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। देन आप रिट्स भी याद करना, कौन सी रिट्स का मीनिंग क्या है। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। देन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट का मैच द फॉलोइंग आ सकता है कि जो 14-18 पार्ट्स हैं उसका मीनिंग किस है, किस पार्ट में क्या दे रखा है। देन 12 शेड्यूल है, उन 12 शेड्यूल वो आपके टिप्स पे होने चाहिए। 5th शेड्यूल में कौन सी स्टेट्स है, 6th शेड्यूल में कौन सी स्टेट्स हैं, वो आता है। देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूटरी बॉडी, CAG, NCWC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स आ जाते हैं, उनके मेंबर आ जाते हैं, उनसे रिलेटेड टर्म आ सकता है। गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट से रिलेटेड यूपीपीसीएस का फेवरेट टॉपिक है, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। देन कमेटी, सरकारी कमेटी एक्सेट्रा, वो आ सकता है। पंचायती राज सिस्टम, यूपीपीसीएस का अल्ट्रा फेवरेट, सुपर फेवरेट टॉपिक्स में से आता है। यूपीपीसीएस हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। सो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से कौन सी कमेटी थी, कौन से आर्टिकल में है, वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट, जजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जजमेंट्स अच्छे से आने चाहिए, जैसे केशवानंद भारती, यूपीपीसीएस का इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक है, सो इंपॉर्टेंट जजमेंट यू शुड नो इट। देन उसके बाद पार्लियामेंट वाला चैप्टर एक बार अच्छे से पढ़ लेना, पार्लियामेंट वाले चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन लेजिस्लेटिव काउंसिल, पार्लियामेंट में हर स्टेट कितने मेंबर भेजता है, जैसे हर स्टेट में कितनी पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीट्स हैं, राज्यसभा में कौन सा स्टेट कितने मेंबर भेजता है, ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, वो एक बार याद कर लेना। देन फेडरलिज्म पे क्वेश्चन आता है
कि ग्रैन्युल ऑस्टिन ने फेडरलिज्म को क्या बोला है, केसीवीआर ने फेडरलिज्म को क्या बोला है, ये बार बार रिपीटेड पूछा जाता है, यू शुड नो. देन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट में कौन कौन सी नाम है वो यू शुड नो इट. देन उसके बाद कम टू ज्योग्राफी. ज्योग्राफी का आप नोट डाउन करिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं. सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बेसिक आपको कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए. एनसीईआरटी पढ़ के अल नीनो क्या है, जेट स्ट्रीम क्या है, मॉनसून फंक्शन क्या होता है, सो बेसिक एनसीईआरटी आपने पढ़ रखी है, इजीली हो जाएगा. कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स के आएंगे. देन फैक्चुअल क्वेश्चन कैसे आते हैं, ग्रीनलैंड ग्रासलैंड से रिलेटेड आ सकता है, अलग अलग ग्रासलैंड्स कहाँ पर सिचुएटेड है, लेक्स, डैम्स आपको पता होना चाहिए, रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज, कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर उनका बहुत आता है कि अलकनंदा किस रिवर से मिलकर बनी है. सो ऐसे वाले टॉपिक्स काफ़ी सारे आते हैं. सो दैट इज़ वेरी, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ये किस कॉन्फ्रेंस पे है वो इंपॉर्टेंट है. देन इंपॉर्टेंट कैनाल्स आप याद रखना. फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है नेशनल पार्क, वेटलैंड्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को साइट से. ये यूपीपीसीएस का सुपर फेवरेट टॉपिक है, ये आपको याद होना चाहिए. उसके बाद जो एक वन लाइनर ट्रिविया आते हैं कि डेट्रॉइट को क्या बोलते हैं, ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है, तो फेमस सेंटर और उधर कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे ओसाका में, जापान में किसके लिए फेमस है. सो ऐसे क्वेश्चन एक वन लाइनर 2 लाइनर वाले 1 या 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं, वो आपको याद होने चाहिए. देन माइंस एंड मिनरल्स वाला टॉपिक, एल्यूमिनियम, आयरन, उनसे रिलेटेड प्लेसेस पूछे जाते हैं, इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी, वो आपको याद होनी चाहिए. नेक्स्ट सॉइल एंड क्रॉप, लेटेराइट सॉइल, कॉटन, ये लास्ट ईयर पूछा ही गया था, मतलब 2-3 क्वेश्चन हर साल इस क्रॉप्स में से आ रहे हैं, तो वो आपको याद हो. नेक्स्ट लोकल विंड्स और स्टॉर्म्स, वो आपको याद होनी चाहिए, लास्ट ईयर लू पे पूछा गया था. सो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, दैट यू शुड नो, कोल्ड विंड, वार्म विंड क्या होती है, एक्सेट्रा. पॉपुलेशन थ्योरी, मैल्थूस यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है. पॉपुलेशन थ्योरी से रिलेटेड और भी होता है, आप प्लीज पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नेक्स्ट माउंटेन रेंजेस, पीक्स, पासेस, ये भी यूपीपीसीएस बार बार रिपीटेडली पूछता है, वो याद कर लेना. देन इंपॉर्टेंट ट्राइब्स, इंडिया में कौन सी है, वर्ल्ड में कौन सी है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, याद करना. देन उसके बाद डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट वन लाइनर डेफिनेशन, क्रॉप यील्ड, ऐसी डेफिनेशन आ सकती है, वो एक बार याद होनी चाहिए. देन इंपॉर्टेंट कैपिटल्स, स्पेशली पीएम मोदी जहाँ जहाँ विजिट करके आए हैं वहाँ इंपॉर्टेंट कैपिटल्स आ सकती हैं, वो आपको याद हो. देन क्लाइमेटिक टाइप रीजन, जैसे मेडिटेरियन क्लाइमेट कौन सा है, चाइनीज क्लाइमेट कौन सा है, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होता है, उसमें 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं, दैट यू शुड नो, ये आपको याद होना चाहिए. ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं. नेक्स्ट साइंस के क्वेश्चन. अब साइंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, साइंस में जैसे डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन सी डिजीज होती है, प्रोटोजोआ से क्या होता है, वायरस से क्या होता है, बैक्टीरिया से क्या होता है, वो आता है. देन ह्यूमन फिजियोलॉजी, डाइजेशन सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होता है, ऐसे पेनक्रियास का फंक्शन क्या है, सो इंसुलिन किसके लिए है, सो ऐसे ह्यूमन फिजियोग्राफी पे क्वेश्चन आते हैं. देन विटामिन, एक साल में यूपीपीसीएस 2-2 क्वेश्चन पूछ जाता है. विटामिन सुपर फेवरेट टॉपिक है, आएगा ही आएगा. विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि किस विटामिन के लैक की वजह से कौन सा डिजीज होता है, अगर विटामिन जैसे विटामिन सी नहीं है तो उससे क्या होता है, स्कर्वी, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं. विटामिन का सोर्सेज क्या है उनको, तो विटामिन का सोर्सेज आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है. देन कुछ केमिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं, इमल्शन क्या होता है, ऐसे टॉपिक्स आते हैं. देन केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज आ जाते हैं, सोडियम पाउडर को, बेकिंग सोडा को फॉर्मूला क्या है, ठीक है. देन लाफिंग गैस है, उसको क्या बोलते हैं, सो ऐसे केमिस्ट्री कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं. देन ट्रिविया के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं. साइंस में वन लाइनर कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं ट्रिविया के, वो बेसिकली आपको पता होनी चाहिए, जो हमने बचपन में पढ़े हैं, एनसीईआरटी लूसेंट कर लोगे हो जाएगा. नेक्स्ट एसआई यूनिट, कभी कभी एसआई यूनिट आ जाती है, पावर की, एनर्जी इंटेंसिटी की क्या होती है, वो एसआई यूनिट्स आपको याद हो, पूछे जा सकती हैं. नेक्स्ट अब फॉर्मूलाज भी आने लगे हैं कुछ कुछ, तो साइंस में रिलेटेड फ़ारेनहाइट, सेल्सियस क्या होता है, वो फॉर्मूला आप लूसेंट पढ़ा होगा तो आप इजीली आंसर कर पाओगे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरमेंट रिलेटेड. एनवायरमेंट का सबसे फेवरेट टॉपिक है एसडीजी. एसडीजी आपके टिप्स पे सारे रटे होनी चाहिए, 17 की 17 एसडीजी. फिर आपको ब्रंटलेट रिपोर्ट क्या होती है, लिमिट्स टू ग्रोथ क्या होती है, ये बार बार पूछा जाता है, वो आपको याद होना चाहिए, बहुत फेवरेट टॉपिक है. नेक्स्ट पोल्यूशन के टाइप, जैसे मीथेन से रिलेटेड इतनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो मीथेन, जैसे स्मॉग, ऐसे पोल्यूशन आपको पता होनी चाहिए. देन क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए डिफिकल्ट टर्म की, जैसे नीश, माइग्रेशन, स्टेबलाइजेशन कैसे होता है, सक्सेशन कैसे होता है स्पीशीज का, ऐसे क्रोनोलॉजी आती है काफ़ी, प्लांट किंगडम एक्सेट्रा, वो क्रोनोलॉजी आपको याद हो. देन एनवायरमेंट में डेफिनेशन भी आती है, नीश की डेफिनेशन क्या होती है, लोटे क्लिमेटिक, ऐसे टर्म्स आ जाते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, सो ये टफ वाले टर्म्स आपको याद हो. देन बुक्स आता है, इकोनॉमी में और एनवायरमेंट में दोनों में बुक्स आ जाती हैं, सो बुक्स आपको याद हो, कौन सी बुक, साइलेंस में किसने लिखी है, सो ऐसी बुक्स पूछी जाती हैं. देन प्रोटोकॉल और कन्वेंशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, सो प्रोटोकॉल कन्वेंशन आपको याद रखने हैं, जैसे कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज कब साइन हुआ था, रामसर कन्वेंशन कब आया था, ऐसे सीक्वेंस पूछ सकते हैं, तो वो आपको याद हो. नेक्स्ट एक्ट्स बहुत पूछे जाते हैं, वाइल्ड लाइफ एक्ट, एयर एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, एक्ट्स और प्रोजेक्ट्स, ये आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो ये एनवायरमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए. देन सोसाइटी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, सोसाइटी में वन लाइनर आते हैं, रूरल अर्बनाइजेशन किसने बोला, मार्जिनल मैन किसका कॉन्सेप्ट है,
देन सोसाइटी में स्कीम्स बहुत आती हैं गवर्नमेंट की, लास्ट ईयर 3 से 4 क्वेश्चन थे स्कीम्स के ऊपर, सो स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, उसका सीक्वेंस आपको याद हो। देन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में पहले आप बुक पढ़ लो कि एडम स्मिथ ने कौन सी बुक लिखी, गुनार मिर्डाल ने कौन सी बुक लिखी, सो बुक्स इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में। देन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रट लेना, उसके सारे डायमेंशन बहुत बार पूछा जा चुका है, इनफाइनाइट टाइम्स पूछा जा चुका है। देन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होती है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, IMF की रिपोर्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है पॉवर्टी से रिलेटेड, सो वो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। इकोनॉमी में ईजी पेपर आता है, कॉन्सेप्शुअल नॉलेज ज़्यादा आती है। एक काफ़ी डाउट होता है बच्चों को कि सर हम बजट क्या सर बजट पढ़ेंगे नहीं, सर्वे पढ़ेंगे नहीं, तो मैं ये सजेशन देता हूँ एक बार यूपी का बजट और सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट एक बार गो थ्रू कर लेना सर्वे के लिए। आप यू कैन स्किप सर्वे, सर्वे से क्वेश्चन भी आता है तो वो आप बिना पढ़े भी आंसर कर सकते हो, जेनरिक बेसिक क्वेश्चन होता है। सो बजट और यूपी का और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना, हो जाएगा। आई होप आपको समझ आएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये जो मैंने आपको रिपीटेड टॉपिक्स बताए हैं उसका हम वैल्यू एडिशन में वो सारा देने ही वाले हैं। तो जो पीपल हु हैव एनरोल्ड, जिन लोगों ने एनरोल किया सफल के लिए, उनको वो मिल जाएगा। आप भी एनरोल कर सकते हैं। जो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं जो आप अटेंड नहीं कर पाए उसका आपको एक्सेस मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर का। सो आई होप आपको समझ आया होगा। आपको कोई और डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं अपनी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो जो ब्राउचर है सफल प्रोग्राम रिलेटेड वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। अगर आपको कोर्स में एनरोल करना है या डाउट पूछने आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।